नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग जापान की एक एक्ट्रेसेस की जीवनी को देखने वाले हैं। साकी कोजाई इनका नाम है। वर्तमान में इनकी उम्र 30 साल है। लेकिन जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली थी 24 साल की उम्र के अंदर, तो फिर इनको नहीं पता था कि इनका मॉडलिंग का करियर किस तरफ जो है वो रुख करेगा और फिर बाद में ये एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेंगी। इन्होंने अपने खुलासे के अंदर बताया कि जापान हर साल 30,000 एडल्ट फिल्म जो है उसको शूट करता है और वो जापान के अंदर बहुत लिबरल तरीके से वहां पर स्प्रेड होती है। कोई भी उनके ऊपर ना तो कोई रुकावट होती है, ना ही कोई भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो साकी कोजाई ने अपनी एक कहानी जो है वो बताई है। हम लोग इसको जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई में हमारा जो यूथ जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। लास्ट के 25 डेज जो कि शुरू हो रहे हैं आपके 27 फरवरी से लास्ट के 25 डेज के अंदर हम लोग तमाम जो सेशंस हैं उनका निचोड़ देखने वाले हैं और इसको हमने कहा है ट्रांसफॉर्मिंग टाइम। तो आप चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, इसकी मदद से आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा और आप लोग बेहतरीन तरीके से इन सेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके लाइफ के अंदर इससे बेहतरीन अब तक एड ऑन नहीं हुआ होगा जो कि हमने इस कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाया है। चलिए बात करते हैं साकी कोजाई की। साकी कोजाई एक ऐसी महिला जो कि जापान इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखती है ये सोचकर कि मुझे बहुत शोहरत जो है वो हासिल करनी है। मैंने कल ही एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी महिला अगर एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर जा रही है तो उसके पीछे 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है मनी, पैसा उसको चाहिए। दूसरा है कि उसको नेम और फेम चाहिए और तीसरा जो रीजन है वो है सेक्स। और सबसे ज्यादा उसको मैंने बताया था कि डोमिनेट जो करता है वो है मनी का फैक्टर, दूसरा है नेम और फेम। तो ये जो महिला है साकी कोजाई वो नेम और फेम लेने के लिए यहां पर आती है, लेकिन उसको क्या पता था कि एक ऐसा व्यक्ति उसको मिलेगा जो कि मॉडलिंग के नाम पर उसको एक एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर लेकर चला जाएगा। इन्होंने कहा कि बेसिकली मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको मॉडलिंग, सिंगर, ऐसे कई सारे लोक लुभाव ने जो कहते हैं कि रास्ते जो है बताए जाते हैं कि आप कम समय के अंदर इतना नेम फेम कैसे कमा सकते हैं, और उसके चलते इनकी जिंदगी जो है वो खराब होती है। 24 साल की उम्र के अंदर जब ये एंटर करती है तो इनको एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि मैं आपको एक मॉडलिंग की दुनिया में लेके जा रहा हूं, वहां पर पैसा है, नेम और फेम है और धीरे धीरे मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री जो है जापान की वहां पर एंट्री दिला दूंगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इनको बोला जाता है कि ठीक है, आप जो है वो वहां पर उस जगह पर उस लोकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपकी ये पूरी की पूरी मॉडलिंग की जो है वो शूटिंग होगी। जैसे उस लोकेशन पर पहुंचती है तो एक बड़े से कमरे के अंदर लगभग ये मान के चलिए, इन्होंने नंबर ही बताया है कि 24 से 25 जो लोग थे वहां पर मौजूद थे। जैसे ही वहां पर जाती है तो वो सभी लोग जो है वो इनको ऐसी नजरों से देख रहे थे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। इनको लगता था कि ये सब सेटअप वाले लोग हैं, सब यहां पे काम करने वाले लोग हैं और यहां पर जो है फिल्म शूट होगी, यहां पर मॉडलिंग के कुछ फोटोज वगैरह शूट होगी। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत था। वहां पर एडल्ट फिल्म की जो है तैयारी शुरू हो जाती है। इनसे कहा जाता है कि आप अपने कपड़े वगैरह उतारिए और वो सब कुछ होता है। तो बेसिकली फिर इन्होंने इस चीज के साथ में धीरे धीरे समझौता करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि मेरे बाद में ही एक लड़की और आती है जिसको सिंगर बनने का झांसा देता है कि वो जो है सिंगर बनेगी और उसको उसके बाद में उसको एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर धकेल दिया जाता है। इन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो है वो अब लगभग 30 साल की हो चुकी है और 30 साल की ये है वर्तमान के अंदर साकी कोजाई, और इन्होंने कहा है कि मैं अब इससे बाहर निकलना चाहती हूं, मुझे जबरदस्ती इसके अंदर धकेला गया है, मैं खुद तैयार नहीं थी लेकिन मुझे इसके अंदर धकेला गया है। ऐसे कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं या नेम और फेम पाने के लिए, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अभी काफी फैला हुआ है। कोई लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, कोई अपनी गोल्ड की वॉच दिखा रहा है, कोई गोल्ड का आईफोन दिखा रहा है, उसके पीछे इतना अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है कि उस इंसान ने पाया हो अपने ट्रिक्स से, लेकिन आप उसको ऐसे ही पा जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको भी अपनी ट्रिक्स लगानी पड़ती है, लेकिन रास्ता कई बार गलत जो है आप लोग चुन लेते हैं।
तो बेसिकली आज जो लड़कियां हैं इनको बरगलाया जाता है मॉडलिंग के नाम पर, सिंगिंग के नाम पर, एक्टिंग के नाम पर, फिल्म में काम दिलवाने के नाम पर। और ये छोड़िए, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो कि इन महिलाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप पहले ये काम कीजिए, उसके बाद में हम आपको फिल्म के अंदर जो है वो एंट्री देंगे। और नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ये जरूर ऐसा करते होंगे। जरूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बैकऑफ होकर, है ना। चलिए, तो बेसिकली इस सेशन को लेने का उद्देश्य यही था कि डिमांड और सप्लाई जो है केवल उसी का खेल है। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने ये 75 डेज का चैलेंज इसलिए शुरू किया था ताकि आप उस डिमांड से बाहर निकले, आप अपने जीवन के अंदर, अपने करियर को बनाने के अंदर काफी अच्छे से वर्क करें, ठीक है। इसीलिए लास्ट के जो 25 डेज हैं, वैसे स्टोरी बहुत भयानक थी और भी कई स्टोरीज के अंदर है ना, लेकिन देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है कि लगभग जो जापानीज रिलीज सम 30,000 एडल्ट फिल्म, 30,000 जो एडल्ट फिल्म है उनको रिलीज किया है और लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो इसके अंदर खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं इनको बहुत कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन्होंने कहा था कि मेरे से ज्यादा तो एक प्रोस्टिट्यूट जो है वो ज्यादा पैसा कमा लेती है, मैंने इतने पैसे नहीं कमाए। ऐसे बहुत सारी बातें जो है इन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर लिखी है। लेकिन हम 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर वाकई में आपको ऐसे टेक्निक्स बताने वाले हैं और लास्ट के 25 डेज हम लोग 50 डेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के 25 डेज जो कि गोल्डन डेज हैं वो बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं और उनके अंदर सारी टेक्निक्स का आपको जुगाड़ जो है यानी कि निचोड़ जो है वो मिलेगा और काफी अच्छा आपको क्लियर थिंकिंग, कंसंट्रेशन, फोकस जो है मिलने वाला है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, चैलेंज कूपन कोड इसमें यूज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।